और वहां आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में अभी तो कहाँ रहती हैं आप? अभी मैंने रोज हाई प्रोफाइल एक बड़ा बलात्कार हो रहा है यूपी में। यूपी जैसा जघन्य प्रदेश कहीं पूरी दुनिया में नहीं होगा। यूपी जैसा जो प्रदेश है जहां रोज हाई प्रोफाइल सर, आप बंगाल रेप हो और रहा यूपी है। को आज कंपेयर करेंगे सर? अगर नहीं ये सर, तो मैं ये कितनी देखिए, बार यूपी गई हूँ और नहीं, कितनी बार कहाँ गए हैं आप यूपी में? कहाँ गए सर? हैं? आप यूपी कल की घटना हर देखिए ना, जगह कल की फतेहपुर की लड़की की आपने घटना पढ़ी? सर, पर आप बंगाल से कैसे, आप आरजीकर वाला मामला भूल गए क्या? आप लॉ कॉलेज का मामला भूल गए क्या? ठीक है, वो मामला था, वो तो मामला था, कहीं की बात वो तो मामला था, लेकिन आप देखिए कि बंगाल में कितने केसेस होते हैं, यहाँ कितने केसेस होते हैं? हर 20 मिनट में रेप केस हो रहा है। प्रिंसिपल के साथ कहाँ पोस्टिंग हो गई? जो भी मैं पोस्टिंग होके आई हूँ, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जाइए आप वेस्ट बंगाल के, एक बार वहां जाइए, आपको पता लगेगा वहां क्या होता है। जिसको 0 मार्क्स मिलते हैं उसको 162 देके अधिकारी बना दिया जाता है। आप ऐसे हजारों उदाहरण। ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहाँ है जो दूसरे का रोबोट बिल्कुल है, डिस्प्ले में कर देता है? बिल्कुल भारत है, सरकार ने क्यों नहीं बिल्कुल सफाई दी है, इसमें? लेकिन कैसे आप पहुंच गया बंगाल वहां? की बात डिसमिस नहीं कर सकते। बंगाल से 10 लोगों ने भारत से नोबेल जीता है, 4 लोग बंगाल के हैं। आप बंगाल को कभी छू नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बीमारू टाइप के राज्य हैं, बंगाल को कभी छू नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। एकदम दिक्कत है। आप किसी स्टेट जो इस को तरह ऐसे की बीमारू समाज कैसे कह सकते है, हैं? ये कभी छू नहीं सकता। देखिए अदिति जी, पहली बात तो मैं भाई साहब मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इस तरीके के शब्द यूज करना, इस तरीके का मन घड़त वो करना, वीडियो आया उसकी सच्चाई क्या है? आप ये बताइए, हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने उस पे पूरी की पूरी सफाई दे दी। ना विपक्ष को एक्सपर्ट की सफाई वो समझनी है, ना जो वहां पे ऑन ग्राउंड है उनकी समझनी है। 4 बजे बुलाया, आप आ जाते 4 बजे। जब आपका भाई साहब, आपको फोन आया था क्या? आपको फोन आया था क्या? बिल्कुल, वो रिटायर्ड है, वो डिपार्टमेंट में रहे हैं। हम लोग इस शो में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, चर्चा करके हम लोग इस शो में चर्चा करते हैं। सर रिटोरिक अभी छोड़िए, अभी आपको इंटरजेक्ट नहीं किया था, वरना मैं भी बोलने नहीं दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे दर्शकों को समझना है, यहाँ पे हम डिकोड करते हैं, हम लोग बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते, एक एक सबकी बात है, उनको जो समझना है। अदिति जी, मैं आपको ना एक हमारे बंगाल के भाई हैं अभिजीत सरकार, लोगों को ये फोटो दिखाना चाहूंगा। भाई साहब अभी कह रहे थे कि बंगाल में अगर जूम इन हो सके कपिल जी तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप बता दीजिए। 2021 में अभिजीत सरकार को टीएमसी की भीड़ ने बेरहमी से मारा है। ऐसे 50 से ज्यादा मामले थे 2021 के इलेक्शन में। आप मुझे एक मामला नहीं बता सकते जहां पे किसी भी टीएमसी वर्कर की कोई क्षति हुई हो। 50 से ज्यादा भाजपा के वर्कर्स ने बंगाल में आहुति दी है। भाई साहब अभी कह रहे थे कि बंगाल से इतने नोबेल प्राइज आए हैं। मैं तो रोज टीवी पे यही जाके कह रहा हूं, हमारे सर का क्राउन है बंगाल। Bengal used to be the most industrialized state of the country. It used to have the highest per capita income of the country. What has happened in last 75 years? मैंने शुरुआत ही शो की ये करी थी, मुझे 2 बातें बता दीजिए। पहला ये कि अगर 2021 में टीएमसी ने ऐसा किया तो फिर 2026 में बीजेपी वैसा ही करेगी। कहां कर रही है? कई तस्वीरें आप एक हिंसा की एक तस्वीर बता दीजिए। अभी तक एक भी टीएमसी के वर्कर कोई मारा गया हो? इलेक्शन वाले दिन जिस दिन 29 तारीख को चुनाव था, एक झड़प हमने देखी, अलग अलग जगह देखी। जो झड़प हुई वहां पर आपने देखा जो सफेद कपड़ों में है, माना क्लेम किया जा रहा है बीजेपी के लोग हैं। अब आप ये बताइए, झड़प हो रही है और किसी को मार देने में, झड़प दोनों तरफ से होती है और लिंचिंग एक तरफ से होती है। 50 से ज्यादा 2021 में बीजेपी वर्कर्स की लिंचिंग हो जाना। बीजेपी के वर्कर डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड कर रहे हैं खुद को। वो ये थोड़ी ना है कि अपना गला सामने रख देंगे कि आइए हमें हमारा गला काट दीजिए। वहां पे आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, आप अपना हिंदू होके फेथ प्रोफेस नहीं कर सकते ढंग से। इतना डर का पार्टी कहती है वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। बीजेपी अपने आप को बीजेपी इज डेफिनेटली अ पार्टी विद अ डिफरेंस, बट अगर आपको कोई मारेगा तो यू विल डिफेंड योरसेल्फ और नॉट। और वो झड़प है, आप ये समझिए। ऐसा ही इतने सारे आपको वीडियोस आएंगे। आपको ये हरियाणा से क्यों नहीं आते? आपको यूपी से क्यों नहीं आते? आपको बिहार से क्यों नहीं आते? हरियाणा के आदमी को सबसे ज्यादा गर्म खून का माना जाता है। हरियाणा पंजाब में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? वेस्टर्न यूपी में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? राजस्थान में इस तरीके की वायलेंस क्यों नहीं होती? बिकॉज एन एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड इन वेस्ट बंगाल वेयर इन दीज गून्स, इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है टीएमसी के द्वारा, गुंडे पाले जा रहे हैं वहां पे। अच्छा मुझे बता दीजिए, अगर सो कॉल्ड बीजेपी की सरकार अगर आती है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना बड़े संख्या में लेबर है, क्योंकि आज लेबर डे पे हम बात भी कर रहे हैं, तो उनको जीवन में सुधार आएगा, फर्क आएगा? डेफिनेटली आएगा,
डेफिनेटली आएगा। अब आप ये देखिए 7 से 8 हजार कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का बंगाल छोड़ के जाना। मैं कल परसों का आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको इसके बाद, मैं वो दिखा नहीं सकता टीवी पे, लेकिन इसके बाद मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मेरे मित्र हैं बंगाल में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, करीब 2000 लोग उनके वहां पे एम्प्लॉयड हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, 600-700 करोड़ का टर्नओवर है। वहाँ के लोकल एमएलए, मैं नाम नहीं लूंगा अदरवाइज वो आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, वहाँ के लोकल एमएलए उनको आके कहते हैं कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दूंगा, तुम्हारा एक एक वर्कर को हम देख लेंगे, तुम्हारे पूरे फैमिली को देख लेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास इस चीज के स्क्रीनशॉट। इसीलिए डर है, इसीलिए शायद इतना डर था लोगों को। अमीन साहब, एक बात बताइए, आपको लगा कि देश में मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए हैं पिछले 15 साल से, लेकिन ये चुनाव एकदम अलग था। मैंने बिहार कर लिया, उत्तर प्रदेश कर लिया, मैंने एक्सट्रीम मतलब मैं जाके चुनाव कवर कर चुकी हूँ नॉर्थ ईस्ट के भी, बट ऐसा चुनाव नहीं देखा इस तरीके का। तो इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि हमने बहुत चुनाव करवा दिए, लेकिन ऐसा चुनाव करवाया, ये सबसे अलग था, अलग एक्सपीरियंस था। देखिए, जहाँ तक सवाल है बंगाल तो अपनी जगह है ही है। आपको मैं याद दिलाऊंगा इतिहास में, आप जाइए बिहार में इसी तरह हुआ करता था। पोलिंग बूथ से हमारे डब्बे लूट लिए जाया करते थे, बैलेट लूट लिए जाते थे, उनको मार दिया जाता, ये स्थिति होती थी। वो आज हिस्ट्री और इतिहास आर्काइव में रखा होगा, देख लीजिए, ये होता था। लेकिन जब लालू यादव के टाइम में हमारे के.जे. राव गए वहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए, तो जब इसी तरीके से फोर्सेस लगाई गई और तरीके से हुआ ईमानदारी से, तो लालू यादव आउट हो गए। अब सवाल इस बात का है, अब ये ममता जी का ये रिजीम याद करिए, ये हमें से अलग नहीं है, हमारे समाज से ही है, ऐसा नहीं है। ये लीडर जितने भी हैं हमारे कोई अलग नहीं है, ना हमें इनसे कोई द्वेष है। आप 2011 का देखिए, जब ममता जी यहाँ पर आई, यहाँ पर ब्लड शेड होता, मतलब ये हाल था कि लेफ्ट वाले वहाँ पर खून खराबा करते थे, लोग मारे जाते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। और उस वक्त ये रुका, और रुकने के बाद यही इलेक्शन कमीशन के लोग थे, इलेक्शन कमीशन ने कराया, और ये इलेक्शन कमीशन के बाद 3 बार ये राउंड हुआ। और एक चीज़ और याद दिलाऊंगा, पिछला ममता जी का इलेक्शन याद दिलाऊंगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है। एक शूट आउट हुआ था, कुछ लोग लेके ईवीएम भाग रहे थे, तो हमारे फोर्सेस को ऑर्डर हैं कि आप उनको शूट कर दीजिए अगर नहीं मान रहे तो। वो शूट आउट हुआ, उसके लिए उन्होंने हंगामा मचाया। आप देखिए कि जब ये हार गई इलेक्शन और बाई इलेक्शन इन्होंने जीता है, जब बाई इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया, यही लोग थे, तो जीतने के बाद 4 साल तक मैडम चुप रही, कभी नहीं उनको कोई शब्द अपशब्द कहे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन जब से ये 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब शुरू हुआ एसआईआर का मुद्दा, तो एसआईआर के मुद्दे एक बात और बता और सुप्रीम कोर्ट तक गई, बिल्कुल इसी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। एक अधिकारी के रूप में एक इंडिपेंडेंट बात बता दीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। हाँ। इस पूरे चुनाव में एसआईआर वन ऑफ द बिगेस्ट एक मुद्दे के रूप में रहा। आपको लगता है कि चुनाव से काफी पहले एसआईआर कराना चाहिए था? जैसे 27 लाख लोग छूट गए, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी, उनसे ही कह दिया गया अगली बार दे देना। मतलब राइट टू वोट एक बहुत बड़ा, हमें संविधान में भी एक बहुत बड़ा वो है। तो ये कुछ गड़बड़ हुई जो शायद आप लोग मतलब इसी कवर अप कर रहा है, इसी को थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। लोगों के साथ गलत हुआ? देखिए, बहुत ही ऑनेस्ट आंसर जाना। ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, दिल्ली और इंडिया के अंदर आपने देखा 1 इलेक्शन नहीं होता अब की बार, 67 के बाद से एक ही इलेक्शन हुआ करता है, मेंबर पार्लियामेंट का और असेंबलीज का। ये धीरे धीरे अलग अलग होते चले गए। सारा साल हमारा इलेक्शन कमीशन बिजी रहता है, कहीं किसी स्टेट में चुनाव है, कहीं पार्लियामेंट का आ जाता है, कहीं किसी और स्टेट का आ जाता है, 4-4, 5-5 स्टेट का इलेक्शन होता है, इसमें सारा बिजी रहता है। तो अगर इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले सोचा गया, चूंकि इस पे अपोजिशन ने पॉइंट उठाया था जब हमारा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का हुआ, हरियाणा का, कि हमारे लाखों वोट जो है काट के और बीजेपी को दे दिए गए, बीजेपी के एनरोल किए गए और अपोजिशन के डिलीट कर दिए गए। जबकि वहाँ 89 वोट थे, जिसको हमारे सीओ महाराष्ट्र ने किया, जिसका कि ये लोग गए, कांग्रेस पार्टी गई भी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको डांट के भगा दिया कि देखिए हमारा वक्त मत खराब करिए, जो भी हुआ सही हुआ है। अब आप देखिए, कल भी रात में ममता बनर्जी का जो डिसीजन है कि हमारे जो सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, जबकि रूल है कहीं का भी अफसर लगाया जाएगा, तो वो कल हाई कोर्ट में हार गई। कल का डिसीजन ठीक है, नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं इस बात को, एसआईआर को समय था, बिहार हमारे सामने था, बिहार कराया, उसके बाद बंगाल करा दिया। अब ये बताइए कि कहीं पर ये होता है कि पॉपुलेशन वाइज भी होता है और कहाँ पे वहाँ पे सपोर्ट करते हैं हमारे। देखिए, एक हमारे कानूनी बात ये है कि स्टेट का अफसर हमारे यहाँ सपोर्ट करता है और वो हमारे पेरोल पे होता है। इनके स्टेट के अफसरों ने सपोर्ट भी नहीं किया, फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के न्यायिक अधिकारी लगाए, इसीलिए
कि वो वहाँ पे काम को देखें, इनके जो एनरोलमेंट का मामला है SIR का। मैंने बिल्कुल ये समझने की कोशिश लेकिन अगर उनको, एक मिनट, अगर उनको सही सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, उनको सही पेपर्स नहीं दिए जाएंगे, तो वो कैसे रोल हो जाएंगे? लिखा है कि भारत का नागरिक हूँ और नीचे साइन करता है, तब उसको किया जाता है।